देखो किसान भाइयों, भाई ने इसमें गन्ने का खेत भी मतलब गन्ने की बुआई की हुई है और साथ में सरसों की बुआई की हुई है। और डोलियों पे आलू भी चोप रखे भाई। अच्छा जी। हाँ जी, ये देख डोलियों पे आलू भी है। शानदार भाई। किसान भाइयों, आप देख सकते हो भाई ने मतलब जो डोड़ होता है, ये डोड़ पे भी देखो आलू की खेती की हुई है जी। ये मतलब छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत ही एक एग्जाम्पल है, शानदार। देख सकते हो आप, इसमें भाई ने डोड़ पे भी देखो आलू की खेती की हुई है जी। ये देखिए, चिप सोना आलू है ये चिप सोना आलू जो होता है उसकी खेती की हुई है भाई ने। ये मतलब छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जी। साथ में सरसों की उगाई भी की हुई है जी। सरसों प्लस ईंख दोनों है जी। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे किसान भाई से मिलने आए हैं जिसने कि ये गन्ने की बुआई की है और इसके साथ सह फसल ली है। क्योंकि सह फसल का बहुत ही फायदा होता है किसान भाइयों, क्योंकि जो छोटे किसान भाई होते हैं बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो आज ऐसे हम किसान भाई से बात करेंगे कि उन्होंने क्या गन्ना वैरायटी इसमें उगाई की है और इसमें क्या लगाया और कौन सी सह फसल ली है इसमें, और कितनी मात्रा में उनको उत्पादन हुआ है और कितनी उन्होंने बचत की है। तो एक बार किसान भाई से हम बात करने चलते हैं। तो किसान भाइयों, ये आप देख सकते हो, ये वो गन्ने का खेत है जिस किसान भाई ने सह फसल ली है। कितना शानदार गन्ने का खेत खड़ा है। तो एक बार किसान भाई से बात करते हैं कि इसमें जिन्होंने क्या सह फसल लगाई है और कितना उत्पादन हुआ है और कितनी वे जमीन की बुआई कर रहे हैं और उसमें क्या क्या ये फसल लगा रहे हैं। तो एक बार बात करते हैं किसान भाई से। नमस्कार किसान भाई, नमस्कार जी। ये जी पहला एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दो आप। मेरा नाम गौरव है। मैं बड़ौदा का रहने वाला, फादर नेम विजयपाल सिंह है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। दिल्ली तक आके अपनी बोल लगा, कई साल तो ठेके पे रही। अब आके मैंने सोचा मगर हम ईंख बोए, ज्वार का खेत था यो, हमने सोचा गेहूँ बो दे। हमने सिरसों प्लस ईंख बोया आज यो। सिरसों भी इतनी लिकट जा जितनी खाली। ये आपने जो गन्ना लगाया है ये मतलब किस कब की बुआई का है जी? ये असोजिया की बुआई का है। सिरसों प्लस ईंख बोए हम। अच्छा जी। तो कितने इंची में बुआई कीजिए आपने इसमें? ये 28 इंची की बुआई है। तो कौन सी वैरायटी है जी ये 14 वैरायटी बिजनौरी। अच्छा। ये पहला जो 14 है उससे कुछ मोटा है, बिजनौरी 14 है। अच्छा, अर्ली में ही है ये भी। अच्छा, आपने जैसे सह फसल बता रहे थे आप कि सह फसल लगाई है और अच्छा उत्पादन हुआ है सरसों का, तो मुझे बताइए जी आपने इसमें क्या सह फसल लगाई है? हमने सह फसल इसमें सिरसों बोई थी। अच्छा जी। सिरसों में शुरू में ही हल्का मोटा खाद गिरा था। अच्छा जी। और इसमें मुश्किल सिरसों गैल तीसरा खाद गिर रहा अब तक। अच्छा जी। DAP बाती समय गिरी थी और डाई यूरिया, बाकी यूरिया ही गिरे हम। 28 इंची में सरसों की बुआई की थी। तो हमें बताइए कि मतलब आपने किस तरीके से की है जी बुआई जब की थी इसमें थोड़ा सा कूड़ी का खाद तो गिरा था। इस खेत में 1.5 बुग्गी। तो आपने जब ये गन्ने की बुआई करी थी आपने पड़े करके बोई थी या सूखे का बोया था? यो मैंने सूखे का बोया था। सूखे का बोया था आपने? तो सूखे का बोने के बाद आपने कैसे मतलब इसकी फिर सरसों इसमें बुआई करी थी आपने? सरसों इसमें जब ये सूखा आ गया खेत, मैं ट्रैक्टर नहीं भिरवाता जी, मैं पाऊँ तो मट्टी करके। अच्छा जी। अब फिर उसमें भर दूं, फिर जब मड़ाई वो आवे बुआई सी, जब उससे झोट्टेदार मेडी तो मड़ा के जब सिरसों बाते समय सिरसों घेर दें बस जब बावे। अच्छा। बाते ही गैल सिरसों घेर दें, मड़ाते टाइम वह सिरसों बढ़िया जड़ जा। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या नाम है इसमें क्या क्या खाद लगाई? जैसे सरसों जब इसमें पहला सिंचाई दी आपने? सिंचाई में सिरसों गैल के ना सर यूरिया और सल्फर गिरा था। अच्छा जी। उसके बाद हमने दूसरी जब सरसों जब पक गई फिर बाद में इसे उड़ाते समय डाई और यूरिया गिरा था बस। तो ये कितने बीघे का खेत है जी? ये मेरे हिसाब से 1.25 बीघे का नंबर है जी, 1.5 बीघे का। अच्छा। तो इसमें कितनी सिरसों होगी? इसमें सिरसों मेरे हिसाब से 1.5 कुंटल के समथिंग होगी इस क्यार में, कमती पत्ती। मतलब औसतन मतलब ये मान के चलो जो औसत आ गया, निकाल इसका एवरेज आवे वो ही मारा इसमें सह फसल में आ जा। अच्छा, मोटा कम पत्ती रहे, बाकी ज्यादा नहीं रहता। तो ये तो बहुत बढ़िया औसत है जी, क्योंकि देखो गन्ना, देखो कितना शानदार गन्ने का खेत खड़ा है जी, है ना। तो ये सरसों की फसल भी बहुत अच्छे से इन्होंने ले ली है। एक बरी खुदरा इसमें एक बारी हल चल रहा, एक बारी हमने नुलाड़ा गुड़ा रखा, बाकी दूसरी बार इसमें ना तो हमने हल चलाया ना हमने यो खुदा। अच्छा जी। तो इसमें स्प्रे वगैरह नहीं लगाई आपने? इसमें एक भी स्प्रे नाम मात्र को नहीं है। बाकी 38 में तो हमने 38 में भी नहीं मारी। अब के हमारे 10-15 खूट रहे हैं कुल 38 के। बीज को नाम रखा कि 38 के वैरायटी खत्म ना हो हमारे। तो आपने जैसा और भी सह फसल का कोई गन्ने का खेत लगाया जी आपने? यही है जिसके बराबर में सिरसों प्लस ईंख है ये भी। अच्छा जी। हाँ जी।
ये आई साल में छोटा किसान हूँ, 1-2 बीघा ये डाली बोऊं, इसमें सिरसों भी हो जा, ईंख भी बढ़िया हो जा। अच्छा, तो आपने देखो किसान भाइयों, भाई ने इसमें गन्ने का खेत भी मतलब गन्ने की बुआई की हुई है और साथ में सरसों की बुआई की हुई है। और डोलियों पे आलू भी चोप रखे हैं भाई। अच्छा जी, हाँ जी, ये देख डोलियों पे बहुत आलू ही भी है। शानदार भाई। किसान भाइयों आप देख सकते हो, भाई ने मतलब जो डोड़ होता है, ये डोड़ में भी देखो आलू की खेती की हुई है जी। ये मतलब छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत ही एक एग्जाम्पल है, शानदार। देख सकते हो आप, इसमें भाई ने डोड़ पे भी देखो आलू की खेती की हुई है जी। ये देखिए, चिप्सोना आलू है ये चिप्सोना आलू जो होता है उसकी खेती की हुई है भाई ने। ये मतलब छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जी। साथ में सरसों की उगाई भी की हुई है जी। सरसों प्लस ईंख दोनों है जी। हम पैर से माटी करके ईंख पानी दे देंगे, फिर बुआती समय बहा के सिरसों बखेर के मड़ा देंगे बस। अच्छा जी, इसमें बहाती समय डाई थी और यूरिया था, सिरसों बखेरती तो समय। इसमें कौन सी वैरायटी का गन्ना बोया जी आपने? ये 14 ही है जी मेरा सारा। अच्छा, इसमें भी 14 की है बुआई आपने। हाँ जी। तो सह फसल में जी हमें मतलब जैसे आपने सह फसल बो रहे हो, तो सह फसल में मतलब किसान, छोटे किसान भाइयों को सह फसल लेनी चाहिए और या नहीं लेनी चाहिए, इस बारे में बताइए जी आप। से फसल तो ही हमें फायदा नहीं, हम जो ईंख ईंख बोएंगे तो हमें से फसल दूसरी फसल कहाँ से मिल जाएगी? घरों तेल भी चाह, डांगरो खड़ भी चाह जी। हाँ, तो से फसल तो हमारा सिरसों का काम हो जा जी। हर जी बढ़िया हो है सिरसों भी, केना मोटा गेती था, केना मोटा ही फर्क रहा, नहीं तो बिल्कुल सेम सी लिकड़े। नहीं, आपका ये बहुत बढ़िया तरीका लगा जी गौरव जी हमें, कि आपने जैसे सरसों भी की उगाई की हुई है और ईख की बुआई की हुई है, और साथ में आपने इसमें जो डोड़ होता है, डोड़ को भी खाली छोड़ देते हैं किसान भाई, है ना? नहीं जी, डोड़ तो में उसमें भी डोड़ में आपने आलू की मतलब खेती की हुई है। ये तो ये तो बहुत ही मतलब प्लस पॉइंट है छोटे ये किसान भाइयों के लिए। ये हमारी माँ का प्लस पॉइंट है। वो कह ले डोड़ खाली पड़ी, आलू जड़ रहे, ये जो तो लाया था मैंने उठा के डोड़े पर चौक दिए, बहुत बढ़िया जम रही। हाँ, ये अभी तो देखो जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और इसमें आपने जैसे डोले पे लगाया ना ये, हाँ। तो ये इसमें मतलब आलू भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब ग्रोथ करेगा, ठीक है ना? हम जी बोदे से फसल उस टाइम पे ईंख में चुनेंगे, मील की रहेंगे, बोएंगे, मगर इस बढ़िया से फसल में सारी चीज बढ़िया हो जाओ। और सरसों भी बढ़िया ही खड़ी है जी। तो हमारे किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहोगे जी आप? मैं कहता हूँ जितना छोटा किसान हो इतनी सह फसल के साथ काम करे तो उन्हें दूसरी फसल का भी मुआवजा मिल जा गन्ने के साथ साथ। चलो जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके जी। और किसान भाइयों, सह फसल जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो किसान भाई है, बहुत सी किसान भाइयों का नुकसान हो जाता है गन्ने की खेती में, है ना? तो सह फसल क्या होती है, वो उसका एक तरह से उसको कवर कर देता है नुकसान को। और किसान भाइयों देखो, खर्चा जरूर चाहिए होता है घर में, तो हमें ऐसी कोई फसल की उगाई करनी चाहिए कि जिससे कि हमारी डेली की इनकम बने, है ना? 50, 100, 150, 200, 500 रुपए की डेली की इनकम बने, या सब्जी लगा लो, फूल लगा लो, आलू की खेती कर लो, प्याज लगा लो। मैंने यही तो सोचा किसान भाइयों, मगर ये अब क्या हम डोलियों पर आलू लगा के देखेंगे, कुछ रिकवरी होती है इन पर, बस माटी माटी चढ़ाएंगे। बाकी डाई बोई तो हमने शुरू में जब ही गेर थी, जब यो मड़ाया था। चलो जी गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका ने अपना कीमती समय हमें दिया। नमस्ते। राम राम जी।